अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हैप्पी बेबीज़। अगर आपके पास ये वॉशेबल डायपर है और आप बच्चे को लगा रहे हैं और डायपर जल्दी लीक आउट कर जाता है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये है एक पॉकेट नैपी जिसको पॉकेट डायपर बोला जाता है, जो बटन के साथ एडजस्ट की जाती है यहाँ से। ये बिल्कुल डायपर की तरह होता है, शेप भी इसकी बिल्कुल डायपर की तरह है, ठीक है। इस तरह डायपर भी इसी तरह ओपन होता है और डायपर के अंदर यहाँ पे करके बॉल्स होती हैं, लेकिन ये कपड़े का है क्योंकि ये वॉशेबल है, इसको धो के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कपड़े का बना होता है, ठीक है। और दूसरा ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप बच्चे की वेस्ट से और यहाँ से बच्चे की थाई से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक डायपर आप 1 साल से लेके 4 से 5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। ये लार्ज डायपर है, मीडियम 2 से लेके 1-1.5 साल तक के बच्चे को आ जाता है, डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ पे। अब इस डायपर का आपको रिव्यू देते हैं। ओपन करके दिखाएं तो ये ऊपर से इस पर पॉकेट बनी होती है जहाँ से हमने इसके अंदर लाइनर इंसर्ट करना होता है। इसके अंदर ये लगी है वाटरप्रूफ शीट। ये जो आपको शाइन नज़र आ रही है, ये है इसकी वाटरप्रूफ शीट, ठीक है। ये यूरिन वगैरह बाहर निकलने से रोकती है। इस डायपर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, जस्ट ये वाटरप्रूफ शीट है। अगर आप इसको ऐसे ही बच्चे को लगा देंगे तो ये लीक आउट कर जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए तो फिर ये कैसे काम करेगा, ठीक है। हमने इसके अंदर रखना होता है लाइनर। लाइनर ये होता है कपड़े का बना हुआ, ठीक है। ये भी वॉशेबल है और रीयूजेबल है। डायपर और नैपी दोनों को वॉश करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये कॉटन पॉलिस्टर फैब्रिक में है, ये कंपनी का लाइनर है। अगर आप हमसे परचेज करते हैं तो ये आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। नैपी के साथ हम ये नहीं देते हैं। नैपी के साथ आपको टॉवल लाइनर मिलता है जो कि तौलिया का बना होता है, डबल लेयर का, और ये 3 से 4 लेयर का होता है। ये अच्छा खासा मोटा होता है। जो हम देते हैं वो डबल लाइनर होता है, वो टॉवल का लाइनर होता है, वो भी अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है और ये भी अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है। अब आपने नैपी के अंदर लाइनर ऐड कैसे करना है, यहाँ से पॉकेट है इसकी, यहाँ से आपने ये जो लाइनर है यहाँ पॉकेट से अंदर की तरफ को इंसर्ट करके टोटली यहाँ पे फिट कर लेना होता है लाइनर, ठीक है। लाइनर फिट करके आपने बिठा के फिर इजीली आप ये नैपी बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब सेकंड थिंग ये कि एक लाइनर अगर 1 से 2 घंटे निकाल रहा है और आप चाह रहे हैं ज़्यादा टाइम नैपी निकाले तो आप इसके अंदर लाइनर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लाइनर आपने पॉकेट की तरफ से अंदर को इंसर्ट करना है, सेकंड लाइनर आप लेके चाहे तो दूसरा भी पॉकेट से अंदर इंसर्ट कर लें, चाहे तो नैपी के ऊपर यहाँ पे रख के फिर आप इजीली बच्चे को लगा सकते हैं, ठीक है। लाइनर अगर नैपी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम निकलेगा। लाजमी नहीं है कि अगर आपको एक लाइनर मिला है तो आपने एक ही नैपी के अंदर यूज़ करना है, आप नैपी में लाइनर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट टाइम के लिए अगर बच्चा ज़्यादा यूरिन करता है तो 3 या 4 लाइनर भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप डे टाइम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक लाइनर 1 से 2 घंटे के लिए इनफ होता है। उसके बाद बेबी को वॉश करें, उसकी स्किन को फ्रेश करें। और अगर आपने कहीं जाना है या फिर वैसे ही घर में आप चाह रहे हैं ज़्यादा टाइम नैपी निकाले तो सिंपली नैपी के अंदर 2 लाइनर रख के आप बच्चे को ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। नैपी के साथ एक लाइनर होता है सेपरेट, अगर आपको चाहिए लाइनर तो मिल जाएगा, वो अलग से परचेज करना पड़ेगा आपको लाइनर। तो जी ये इसमें आपको मैंने बता दिया है नैपी को किस तरह से काम में लाया जाता है और इसके अंदर कितने लाइनर आप रख सकते हैं बच्चे के यूरिन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड आ जाते हैं इसको एडजस्ट किस तरह करना है। नैपी के अंदर जब आपने लाइनर ऐड कर देना है, बच्चे को जब आपने पहनाना है या पहनाते हुए भी एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको सैंपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं, ये 3 बटन बाहर की तरफ को हैं और ये बाकी बटन अंदर की तरफ को हैं, ठीक है। नैपी छोटी करने के लिए आपने जब बच्चे को पहना रहे हो ना तो फिर आपने देखना है नैपी अगर उसको बड़ी है तो सिंपली आपने इन बटन्स को एडजस्ट करके यहाँ से आपस में मिला देना है और बटन बंद करके नैपी को छोटा कर लेना है। मैं लास्ट में एक वीडियो भी ऐड कर दूंगी कि नैपी को छोटा किस तरह किया जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा छोटी करनी है तो ये थर्ड वाले बटन को आप आपस में मिला के ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से वेस्ट से एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ से थाई से, तो ऑटोमेटिकली ये नैपी आप 1 साल के बच्चे को भी पहना सकते हैं और 4 से 5 साल के बच्चे को भी पहना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कलर और प्रिंट्स में कि कौन कौन से कलर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रिंटेड नैपीज होती हैं कुछ, ठीक है, और बहुत ही क्यूट और प्यारे से प्रिंट इसमें अवेलेबल होते हैं। आपको ये सैंपल के तौर पे ही दिखा रही हूँ, रैंडम आर्टिकल होते हैं, सिलेक्शन नहीं होती, बस दिखा रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कलर प्रिंट्स अवेलेबल होते हैं। कुछ इसमें प्रिंटेड में होती हैं सारी नैपीज, ठीक हो गया। जिस तरह के ये बहुत ही क्यूट से प्रिंट्स होते हैं और ये स्टेनलेस कपड़ा होता है, यानी कि इसमें स्टेन नहीं रहता, ठीक है। स्टेन फ्री होते हैं और रैश फ्री भी ये नैपी होती है इसके अंदर, इससे बच्चे को रैशेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत ही क्यूट से प्रिंट लगते हैं। अगर आपने ऊपर बच्चे को पजामा नहीं भी पहनाना तो गर्मियों में आप ऐसे ही नैपीज भी पहना सकते हैं। और इसमें कुछ सॉलिड कलर्स भी होते हैं, जिनको प्रिंट नहीं पसंद है, कुछ कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये सॉलिड कलर्स भी अवेलेबल है। जब आप ऑर्डर करवाते हैं तो आपके ऑर्डर के अंदर रैंडम ही आर्टिकल जाएंगे, हो सकता है ये और ये 2 नैपीज जाए या ये और ये 2 नैपीज जाए, ठीक है। एक सॉलिड कलर होता है और एक प्रिंट वाला कलर होता है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपने ये देखा होगा, ये एडजस्टेबल वेस्ट से नहीं, सॉरी वेस्ट की तरफ से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये मीडियम साइज की नैपी है, सेम वही पॉकेट बनी होती है, अंदर वाटरप्रूफ शीट है। बच्चे के यूरिन के अकॉर्डिंग अंदर लाइनर रखें, बेबी को लगाएं
और अपने बेबी को रैश फ्री भी रखें और दूसरा अपने आप को पैम्पर फ्री भी रखें। पैम्पर का बजट बहुत ज़्यादा होता है, अफोर्डेबल नहीं होता, उसी की जगह पे ये नैपीज़ आती हैं। इसको यूज़ करने का जस्ट एक तरीका होता है, जिनको यूज़ करना नहीं आता वो हर जगह ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं जी कि ये फजूल है, ये ख़राब है, ये इस्तेमाल नहीं की जाती, ऐसे वैसे। डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है। जिन्होंने नैपीज़ ऑलरेडी परचेज़ की हैं, यूज़ करके देखी हैं, नहीं सही काम कर रही, तो एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से भी यूज़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी पैम्पर से भी जान छूट जाएगी। ये लाइनर है जी, कंपनी लाइनर है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये होता है टॉवल लाइनर, ये मेरे पास अभी स्मॉल नैपी का है। ये टॉवल लाइनर होता है, आपको नजर आ रहा है तौलिया का बना होता है, ठीक है। कोई रैशेज वगैरह नहीं होता इससे। अब यहाँ पे आके कमेंट बॉक्स में माएँ बोलने ना लग जैसे रैश हो जाता है, कोई रैश वगैरह नहीं होता, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चे को। ये डबल लेयर का होता है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं और इसमें 3 से 4 लेयर्स होती हैं, बिकॉज ये कंपनी का बना होता है, आपको देखने में डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये नैपी के साथ हम फ्री लाइनर देते हैं और ये लाइनर आपको सेपरेट से परचेज करना पड़ेगा। इनमें भी रैंडम होता है, कोई ब्लैक होता है, चारकोल का बना हुआ और कोई व्हाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने टोटल डिटेल दे दी है पॉकेट नैपीज़ की। और इसके अलावा आपको निकर नैपीज़ भी मिल जाएंगी जो डे टाइम में यूज़ होती हैं। अटैच लाइनर्स आते हैं, उसमें आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा हैं और उसमें कोई स्पेशल मतलब सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल्स आते ही डिफरेंस है। और इनका भी सेम ऐसे ही है, इसमें बस कलर प्रिंट चेंज होता है, बाकी नैपी सारी पॉकेट वाली होती हैं। पॉकेट वाली नैपी बाय करें, बच्चे को लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, ना नैपी लीक करेगी, ना आपको पैम्परों का खर्चा उठाना पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क्लास भी कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि पैम्पर अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़। How to set a nappy. How to adjust nappy. One nappy for sizes. Newborn to 1 month. 1 month to 1 year. 1 year to 2 years. 2 year to 4 years.